बड़ा सुंदर विषय चल रहा है मानस में अयोध्या कांड से। भगवान वन जाने को तैयार हैं और लक्ष्मण जी भगवान से अनुमति लेकर के माता से अनुमति ले रहे हैं। साथ में देख रहे हैं कि आज अवध में बड़ा अनर्थ हो रहा है। बड़ा अनर्थ हुआ अवध में। जिस घर से भगवान चले जाएं, जिस नगर से भगवान चले जाएं, वहां शुभ क्या होगा? अनर्थ हो रहा है। तो लखना लखेवा भा, लखना लखेवा भा अनरात आजू, और यही स्नेह बस कराबाय काजू। ये स्नेह बस काम बिगड़ न जाए, कहीं ऐसा न हो कि माता सुमित्रा भगवान के साथ जाने से मना कर दी। तो लखाना लखेवा बा अनरात आजू, और यही स्नेह बस कराबाय काजू। कभी कभी पुत्र स्नेह में माताएं पुत्र को अपने दूर जाने से रोक देती हैं। लक्ष्मण को लग रहा है कहीं माता हमें जाने से मना न कर दे। और भगवान के श्री चरणों के दर्शन से, उनके चरण रज से जो प्रीति है हमें, उससे दूर न होना पड़े। तो मागत विदा, मागत विदा, मागत विदाया समाया सकुचाई, अजाई संग विधि कहीं की नाही, जाई संग विधि कहीं की नाही। डरते हुए, संकोच करते हुए, सकुचाते हुए और मन ही मन में सोच भी रहे लक्ष्मण, ये भगवान माता जी अनुमति देंगी कि नहीं देंगी? बिना जननी की अनुमति की यात्रा, जननी अगर है तो उसकी अनुमति जरूरी है। अगर पुत्र बाहर निकल रहा है उसका आशीर्वाद जरूरी है उसके लिए, क्योंकि वो आशीर्वाद उसका सुरक्षा कवच होता है। तो लक्ष्मण जी भगवान के साथ नगर से जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन माँ की अनुमति लेते हुए डर लग रहा है कि कहीं माँ जाने से मना न कर दे। तो मागत विदाया समाया सकुचाई, अजाई संग विधि काया की नाई। समुझी सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभामु, अनिप स्नेह लकी दुनि वसिरे, पापी निदीनी कुदामु। सुमित्रा जी
राम जी और सीता के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझ करके और राम सीता पे महाराज दशरथ का जो प्रेम की भव्यता थी, उसे एहसास करके सुमित्रा अपना सर तो पीट रही हैं, क्योंकि अनर्थ हुआ है आज अवध में। और साथ में कहा कि आज दीदी कैकेयी ने इस कुल पे बड़ा घातक प्रहार किया है, संपूर्ण अवध में बड़ा घातक प्रहार किया है। धीरज धारेऊ, धीरज धारेऊ, कुंवर जानी, असहज हृदया। लेकिन पुत्र सन्मुख आदेश लेने के लिए खड़ा है, माता के चरणों में माता की अनुमति के लिए खड़ा है, तो माता सुमित्रा धीरज रख रही हैं, अपने आप को किसी तरह संभाल रही हैं और पुत्र को अनुमति देने के तैयार हो गई हैं। तो धीरज धरेऊ, कुंवर जानी, सहज हृदय बोलिया मृदु बानी, बोलिया मृदु बानी। माता क्या कहती है? माता पुत्र से कह रही है, हे लक्ष्मण, हे पुत्र, बड़ी कोमल वाणी में लक्ष्मण को हृदय से लगाते हुए वो मां अपने पुत्र से कह रही है, हे पुत्र, जन्म तो मैंने दिया है तुम्हें, निश्चित है मेरे हृदय में अपार स्नेह है पुत्र तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुम भाई के साथ नहीं जा रहे हो वन, भौजाई के साथ में वन नहीं जा रहे हो। आज से जानकी तुम्हारी माता होगी पुत्र, उसे मेरे रूप में देखना और मेरे रूप में उसकी पूजा करना। हे पुत्र, भौजाई नहीं तुम्हारी माता है। तो तात तुम्हारा, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि तात तुम्हारा मातु बाय देही, मातु बाय देही। एक तरफ वो भौजाई है और माता कह रही कि आज के बाद वो तुम्हारी माता भी रहेगी, उसे माता की नजरों से सदा उस पर नजर रखना, उसकी सुरक्षा कवच बन करके रहना, उसके पुत्र बन करके उसकी सेवा करना। वैदेही की आंखों में सदैव निगाह रखना पुत्र। तो तात तुम्हार माता बाय देही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सने। रिश्तों का इतना सुंदर ही आनंद, और कह रही है हे पुत्र, आज के बाद उस वनगमन में राम ही तुम्हारे भ्राता के साथ साथ पिता भी होंगे,
और ये तुम्हें पता है कि पिता के साथ कैसे कर्तव्य होते हैं पुत्र के, वो सारे कर्तव्य तुम्हें निभाने हैं। माता के साथ जो कर्तव्य पुत्र का होता है वो वैदेही के साथ तुम्हें निभाना है। हे पुत्र, ये मेरा आदेश है। एक माँ अवध में है और दूसरी माँ वो समर्पित कर रही है कि जो वन में तुम्हारे साथ होगी। तो तात तुम्हार मातु बाय देही, पिता राम सब भातु सनेही, अवदेता। और कितनी सुंदर बात वो मां कह रही है कि अवध तहा, एक पुत्री जहां राम होंगे वही अवध होगा। अवध वहां, अवध तहां जहां राम निवासु, और राम निवासु। आज के बाद ये अवध यहां नहीं होगी, जहां राम रात्रि बसर करेंगे वही अवध होगी। अवध राम से है, राम अवध से नहीं है पुत्र, अवध राम से है। तो जहां राम निवास करेंगे वहीं तुम्हारी ये अवध होगी। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां या दिवस जहां भानु प्रकाशु। और सिर्फ इतना नहीं पुत्र, जैसे सूर्य जहां प्रकाशमान होता है वही दिन होता है। सूरज जहां पे उगता है वही दिन होता है, और सूरज जहां नहीं होता वहां दिन नहीं होता पुत्र, रात्रि होती है। तो जहां राम होंगे वहीं अवध होगी। ये अवध आज राम के बिना अवध नहीं रहेगी, तब तक नहीं रहेगी जब तक राम पुनः अवध में नहीं आ जाते। तब जहां राम निवासु, तहां या दिवस जहां भानु प्रकाशु। और क्या कह रही है कि जब पायसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज का चुना। अगर मेरा पुत्र राम, अरे मेरी पुत्री सीता अगर वन को जा रही है तो हे पुत्र, तुम्हारी जरूरत इस अवध में नहीं है, तुम उसके साथ जाइए। ये मेरा आदेश है पुत्र, तुम उनके साथ जाओ। ऐसी सुंदर विचार मां के जब आते हैं वही जननी कहलाती है, वही मां का स्थान विधाता से ऊपर हो जाता है। तो गिरूपी तुम्हातु, और भी पुत्र को समझा रही है कि कौन कौन से रिश्ते राम में तुम्हें मिलेंगे। रिश्तों का सुंदर आनंद, रिश्तों के बदलते भव्य स्वरूप। तो गोरी पी तुम्हातु बंधु सुर साई, और से ही है यसा काला
प्राण की अनाई। वो मां कह रही है कि हे पुत्र, एक सुंदर संस्कार की बात कर रही है सुमित्रा जी लक्ष्मण से कि हे पुत्र, ये वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, दंत कथाओं में आया है, इस धरती पे रिश्तों का बड़ा महत्व है। गुरु की सीट, माता की सीट, पिता की सीट, भाई की सीट, देवता और स्वामी, ये सभी एक ही रेंज में सारे रिश्ते हैं। एक दूसरे के समकक्ष में ये रिश्ते हर किसी के जीवन में रहते हैं। इन रिश्तों की, इन सब की सेवा हर किसी को हृदय से करनी चाहिए। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ी यज्ञ नहीं है मनुष्य अवतार में, मनुष्य शरीर पाने के बाद। अगर सहृदय इन रिश्तों को से ले जाए, कोई जी ले जाए, तो ऐसी पुण्य आत्मा को परलोक में स्थान मिलता है। उस जगदीश्वर के हृदय में स्थान मिलता है। तो गोरी पी तुम्हातु बंदे सूर्य साई और यसा काला प्राण की अनाई। इन्हें प्राणों के हृदय से प्राण की तरह सेवा इनकी करनी चाहिए। और राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित खास बही के। और कोशिश करना पुत्र कि राम तो प्राणों से प्रिय है ही, राम को सदैव अपने हृदय में धारण किए रहना पुत्र। इतनी सुंदर शिक्षा कौशल्या जी उस तरह नहीं दे पाई जिस तरह सुमित्रा लक्ष्मण को समझा रही है। रिश्ते नातों की बात सुमित्रा जी ने जिस तरह से लक्ष्मण से कह रही है, जगत को संदेश दे रही है कि संसार में रिश्तों के आनंद के साथ जीने का जो जीवन का आनंद है, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित खास बही के। और जगत में जहां तक, हे लक्ष्मण, हे पुत्र, सुमित्रा जी लक्ष्मण के मुखमंडल को स्नेह से सहलाती हुई कह रही है कि हे पुत्र, जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग होते हैं, वह सब राम जी के नीति से ही पूजनीय और परम प्रिय बनते हैं। एक बात अपने हृदय में धारण कर लेना पुत्र कि राम की कृपा से ही संसार चलता है, और राम की कृपा से यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति संसार में होती है। और राम की जिन पर कृपा नहीं होती, उसे संसार प्रिय नहीं लगता। तो पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानिया
राम के अनाते असजी अजानी संग बन जाऊं और लेहूं तात। माता सुमित्रा करी कि लेहूं तात जग जीवन लाऊं लेहूं तात। हे तात, आप उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ पुत्र। ऐसा अवसर कभी कभी युगों युगों में मिलता है। तो बुरी भाग्य भाजनु भाएऊ मोहि समेत बलि जाऊं अजब तुमरे मन छाड़ी चल की राम पादेठा। हे पुत्री, मेरा सौभाग्य है, मैं धन्य हो गई कि तुम्हारा हृदय छल कपट रहित से होकर के राम के चरणों में स्थान ग्रहण कर रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुत्र जाओ, इस मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देवी कौशल्या, सुमित्रा, सभी माताओं से लक्ष्मण जी अनुमति ले रहे हैं और लेकर के भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।